Let's go to Psalm chapter 29, verse 3 and onwards. Praise God. Nothing much I have to explain here, but this is something very beautiful about the voice of God. Yes? Okay? Praise God. Hallelujah. यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। ये क्या कहता है कि यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है, प्रतापी ईश्वर प्रतापी होना चाहिए, ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हिज वॉइस इज अगर वो गरजता है तो मतलब आपने कभी थंडर सुना है? कितना जोर से आवाज आती है ना, कैसी आवाज होती है, एकदम लगता है कि कुछ हुआ है ना। कुछ अभी हाल फिलहाल तो दिल्ली में बहुत बारिश और आंधी तूफान आ रहे हैं, तो सुनने को मिल जाता है। इट्स अबव हिम, उसका जो वॉइस है इट्स बियॉन्ड दैट। अगर कोई सुनना चाहे तो उसकी आवाज बहुत तेज है, सुन सकता है। यस, ओके, नेक्स्ट वर्स। प्रेज गॉड, नेक्स्ट वर्स। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली, सामर्थ्यपूर्ण, पावरफुल। कैसी है उसकी आवाज? उसकी वाणी पावरफुल, इट्स पावरफुल, इट कम्स विद अथॉरिटी। व्हेन गॉड टॉक्स टू यू, व्हेन गॉड टॉक्स टू यू, ही टॉक्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ अथॉरिटी। आप समझ रहे हैं? जब आप उसकी आवाज सुनेंगे तो वो एक किस स्थान से बोलता है? एक अधिकार के स्थान से बोलता है, एक पिता के समान आपसे बात करता है। ओके? एक अच्छा पिता आपको अक्यूज नहीं करता, आपको सही मार्ग बताता है। यस, सो हाउ डू यू रिकॉग्नाइज हिज वॉइस? दीज आर द वेज टू नो ही इज लाउड इनफ। जब भी आप, अगर सपोज दैट आप किसी मार्केट में हैं, कोई मार्केट दिल्ली का नाम ले लो, चांदनी चौक है ना, बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। अगर आप अपनी फैमिली के साथ गए हैं और आप कहीं पे हैं और सब लोग चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे चिल्लाते रहते हैं, ये ले लिया, मतलब बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं। उसमें अगर सपोज लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ आशीष एंड रेमा, ओके? सो अगर आशीष और रेमा वहाँ पे गए हैं और रेमा किसी शॉप पे रुक जाती है और आशीष दूर से चिल्लाता है रेमा, तो उस आवाज़ के बीच में भी उसको समझ आएगा कि आशीष ने मुझे बुलाया। क्यों? बिकॉज इट्स अ वॉइस दैट इज नोन। ओके, वो ऐसी आवाज है जिसको रेमा जानती है, पहचानती है, वो एक प्लेस ऑफ अथॉरिटी से आ रहा है और वो पावरफुल आवाज है। ओके, वाइस वर्सा, अगर रेमा उसको बुलाए तो सेम। यू अंडरस्टैंडिंग? आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल। कोई बुरा नहीं मानेगा कि इन दोनों का नाम क्यों लिया, जस्ट लाइक दैट, मैंने बस इन दोनों का नाम लिया। आप सबके लिए सेम फॉलो होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाउ नेक्स्ट वर्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्स। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। प्रेज द लॉर्ड। अगेन उसकी आवाज इतनी पावरफुल होती है और इतनी निर्णायक तरीके से आपके सामने आती है कि हर एक चीज को भेदते हुए वो आपके पास पहुंच जाती है। लेबनन के जो देवदार होते हैं, ये जो पेड़ होते हैं, सडार ऑफ लेबनन, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रीज। You understanding? But it says वो उसको भी भेदते हुए पार हो जाती है। Praise the Lord. That's the power that His voice has. है ना? जब वो आपसे बात करेगी और आप उसको लाइक आज के SOS में आपने पढ़ा है कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आवाज चलते हुए आदम और ईव से मिलने आई। तो आदम और ईव परमेश्वर को कैसे जानते थे? आवाज से जानते थे। They knew him with his voice. His voice is translated in his word. His voice is translated as his son. यीशु कौन था? परमेश्वर की आवाज थी इस दुनिया में। Praise the Lord. उसका वचन था इस दुनिया में। और आज परमेश्वर की आवाज हमें कैसे मिलती है? पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके लोगों के द्वारा। और परमेश्वर आपसे किसी भी चीज के द्वारा भी बात कर सकता है। इसलिए माय सजेशन टू यू, आप कहीं जा रहे हो, कान में कुछ लगा के बस म्यूट ऐसे बैठ के मत जाया कीजिए कभी भी। यू अंडरस्टैंडिंग?
वॉच थिंग्स अराउंड. कभी भी परमेश्वर मूसा की तरह आपसे बात नहीं कर पाएगा अगर आपको चीज़ों को देखना और उनमें से सुनना नहीं आता. प्रेज द लॉर्ड. और अगर आप चाहत रखेंगे तो उसकी आवाज़ के मैंने आपको अभी क्वालिटीज़ बताए, आप उससे सुन पाएंगे क्योंकि वो आपसे बात करता है, करना चाहता है और हर एक वक्त आपको बोल रहा है, हर एक चीज़ में आपको गाइड कर रहा है. प्रेज द लॉर्ड. दैट इज हिज वॉइस. पावरफुल, मजेस्टिक, यस, स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक थ्रू, यस, थंडर से भी ज़्यादा तेज. प्रेज द लॉर्ड. कोई नहीं कह सकता मुझे पास्टर बस एक हल्की सी अंदर से आवाज़ आई, मुझे समझ नहीं आया कि वो परमेश्वर था या वो शैतान था. नो, गॉड्स वॉइस इज नॉट हल्की सी. इट सेज हिज वॉइस इज लाइक थंडर्स. प्रेज द लॉर्ड. आपको महसूस होगा. थंडर जब होता है तो क्या होता है, बहुत सारे लोग कांप जाते हैं, है ना. बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि आपका घर वर टूट गया या ऐसा, इतनी तेज आवाज़ नहीं होती. बट देयर समथिंग अबाउट इट कि आप कहीं भी हो आप उसे सुन पाएंगे और वो आपके अंदर एक प्रभाव डालेगा. ओ, बादल गरज रहा है, हम ऐसे बोलते हैं ना, बादल गरज रहा है, बिजली कड़क रही है ना. क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ में एक अलग तरीके का इम्पैक्ट होता है. दैट इज वॉट गॉड्स वॉइस डज टू यू. इट कम्स विद एन इम्पैक्ट और आपको पता होगा कि ये परमेश्वर की आवाज़ है. प्रेज द लॉर्ड.